Hello viewers, myself Arti Maharaj, Maths Faculty of Gyanamrit. Today I will discuss a topic rational and irrational of class 9th ICSE. ठीक है, तो आज जो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं वो है राइट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √7. मीन्स √2 और √7 के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो किसी भी दो इरेशनल नंबर्स के बीच में हम बहुत सारे इरेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ कुछ डेफिनेशन टाइप एक छोटा सा लिखी हूँ. मैं इसे आपको पहले समझा देती हूँ. तो इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच में हम इरेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो इफ़ ए एंड बी 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है, ए और बी जो है कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर अगर होगा, जैसे इस वाले केस पे पहले इसको मैं बताऊँ अगर, तो यहाँ तो रैशनल नंबर हमारा हो जा रहा है. तो कोई भी दो रैशनल नंबर होगा, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर सच दैट ए बी इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. और अगर हमारा ए बी मतलब ए इंटू बी, अगर हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें और वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, देन √AB इज़ एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पहले ये हो गया हमारा. देन मैं इसको डिस्कस करती हूँ. ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, तो फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5. मीन्स आप यहाँ देख रहे हो कि 2 और 2.5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर तो नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है. तो जैसे कि हमारा डेफिनेशन में था पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो दोनों हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है. सच दैट a इंटू बी इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और a इंटू बी हमारा परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होगा, देन √AB इज़ एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b. तो अगर हम इसे a एज्यूम करते हैं, a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 2.5. तो चलिए सबसे पहले हम a b फाइंड करके देखते हैं. तो 2 2.5 ये क्या हो जाएगा हमारा 5. क्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है. 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है. बट 5 इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो √AB that is √5 is an irrational number lying between, आप यहाँ लिख लीजिएगा, lying between 2, या फिर मैं लिख देती हूँ इसे रेस करके. क्या हो गया हमारा, therefore √5 is an irrational number lying between 2 and 5. ठीक है, 2 और 5 के बीच का इरेशनल नंबर हमारा क्या हो गया, √5 हो गया, ये √5. तो ये हमारा मेथड था जब भी कोई रैशनल नंबर होगा. अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप उसे देखें, तो वो हमारा क्या है, राइट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7. तो यहाँ हमारा √2 और √7 क्या है, दोनों एक इरेशनल नंबर है. तो √2 और √7 के बीच में अगर हम बहुत सारे नंबर लिखना चाहें तो क्या क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, देन यहाँ √7 आएगा और इससे पहले √2 होगा. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा √4 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मीन्स ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा. अदरवाइज ये अदर जो सारे हैं, मीन्स √3, √4 एंड √6 इज़ अ इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √7. उसका मेथड बहुत ईजी है और इसका भी ईजी है, बट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए. अगर वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा. ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेते हैं, देन हम लोग दूसरा कुछ देखेंगे. ठीक है, ये √2 और √3 के बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो √2 और √3 के बीच में जैसे हम पिछला में लिखे थे √2 और √7 था, तो √3 √4 ऐसे लिखे थे, तो इसमें तो हम नहीं लिख सकते. तो अब क्या करेंगे, हम दोनों नंबर अगर हम इसे a एज्यूम करते हैं और इस वाले नंबर को b, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स रूट अंडर, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √3, मीन्स ये क्या हो गया, √6 हो जाएगा. तो √6 तो हमारा क्या है, √2 और √3 के बीच का नंबर था, मीन्स √6 हमारा क्या हो गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. देन हमें इसका क्या लेना है, इसका रूट लेना होता है. जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो उसका रूट लेना होता है. तो √6 मीन्स एक √6 का मतलब क्या होता है, 6 का पावर 1/2,
और यहाँ 1 2 रूट 6 है, मीन्स 6 का पावर 1/4। ये हमारा पहला हो गया इरेशनल नंबर √2 और √3 के बीच का। हमें सेकंड इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट तो हमारा एक ये हो गया। अब हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे √2 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हम √2 लेके देख लेते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू 6 का पावर 1/4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं √2 और यहाँ 6 लिख सकते हैं, सॉरी ये √2 यहाँ 6 के पावर 1/4 को हम यहाँ 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो ये जो नंबर है, क्या हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि √2 भी इरेशनल है और √6 भी इरेशनल है, तो हमारे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इस नंबर का हमें क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में जब हम 2 और 2.5 को मल्टीप्लाई किए थे तो 5 आया था, तो 5 का हमें रूट लेना पड़ा था ना इरेशनल के लिए। तो यहाँ क्योंकि दोनों नंबर रूट में ही है तो कुछ नहीं किया जा सकता, सिंपली हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसका रूट लेंगे, मीन्स √2 इंटू 4 और यहाँ 6, ये हो गया। मीन्स ये क्या होगा, 2 के पास 1 रूट 2 रूट, मीन्स 2 का पावर 1/4 हो गया इंटू 6 का पावर तो पहले से 4 था और ये रूट का वैल्यू 2, मीन्स 6 का पावर 1/8 हो गया, ठीक है। तो इसे अगर हम इस फॉर्मेट पे लिखें, इस फॉर्मेट पे, तो कैसे लिखेंगे हम, 2 ये हो गया यहाँ 4 इंटू, अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ। फर्स्ट रूट तो हमारा ये था, फर्स्ट इरेशनल नंबर तो हमारा ये था, सेकंड ये इंटू 8 6, ये ऐसे ही कुछ आया था। तो ये हो गया हमारा 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3 आंसर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर को हम RF भी कह सकते हैं, ठीक है। R से रैशनलाइजिंग, F से फैक्टर। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ट्स, अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ट्स हमें एक रैशनल नंबर मिले तो दोनों सर्ट्स को हम एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कह सकते हैं। अब सर्ट क्या होता है, इसके लिए आप क्लास 9th के रियल नंबर वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लास 9th का जो रियल नंबर का वीडियो है वो फुल्ली उसमें रैशनल और इरेशनल का ही डिस्कशन है, क्योंकि बस CBSE में उसका नाम रियल नंबर दिया गया है, बट उसमें रैशनल इरेशनल के ही सारे टॉपिक्स को पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो जो टॉपिक है, वो जो मतलब हमारा डिस्कशन है रियल नंबर क्लास 9th का, सबसे पहले आप वो देखिएगा, देन आप ये वीडियो और इससे पहले जो मैं एक वीडियो डाली थी रैशनलाइजेशन का, वो देखिएगा, ठीक है। तो अब रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, अगर प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 सर्ट्स, अगर हम जैसे लिखना चाहें अगर हम, तो लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ट्स, ठीक है, इज़ अ रैशनल नंबर, देन product of 2 surds is a rational number, then each of them is called the RF of the other. RF का मतलब rationalizing factor. Product of 2 surd is a rational number, मीन्स किसी भी 2 सर्ड, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें √10 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमें कोई एक ये हमारा एक सर्ड है, ठीक है, तो हमें दूसरा एक ऐसा सर्ड चाहिए जिसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें जो रिज़ल्ट मिले वो एक रैशनल नंबर मिल जाए। तो दोनों सर्ड को हम एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी। तो √10 को अगर हम √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, तो √10 इज़ अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √10, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो इस टाइप √12। तो √12 को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 12 जो है तो 12 का हम फैक्टर करेंगे 2 से, तो 2 6 जा, अगेन 2 3 जा, ठीक है। तो क्या हो गया, √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिखा जा सकता है। रूट के अंदर जब भी कोई 2 नंबर होता है तो वो उसको जब बाहर आना होता है रूट से तो वो सिंगल नंबर में बाहर आता है रूट से, मीन्स इसको हम अगर रूट के बाहर ले जाना चाहें तो 2 लिख सकते हैं, सिंगल 2 बाहर चला जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 3, तो इसे हम लिखेंगे √3, मीन्स √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 √3, ये लिखा जा सकता है, ठीक है।
2√3 था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखना है कि कौन से नंबर से हम इसे, कौन से शॉर्ट से हम इसे मल्टीप्लाई करें कि हमारा √3 जो है वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ इरेशनल किसके वजह से बन रहा है, क्योंकि 2 तो रैशनल ही है, इरेशनल √3 की वजह से बन रहा है। तो बस √3 को हमें किसी भी तरह करके रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो √3 को हम कैसे रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे 2√3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 तो 2 ही रहेगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, मीन्स ये 6 हो जाएगा। 6 हो गया, इसका मतलब ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया एक रैशनल नंबर में। इसका मतलब कि रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √12 क्या हो जाएगा, इज √3। √3 के वजह से ही ये रैशनल में कन्वर्ट हुआ, देयरफॉर रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √12 इज √3। आंसर। थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। थर्ड जो हमारा नंबर है वो √162 है, ठीक है। तो अब हमें इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो √162 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 9 ज़ा 81 2 ज़ा, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। आपको देखना है कि कौन बड़े से बड़े दो नंबर के मल्टीपल में हम इसे लिख सकते हैं, और बाकी जो बच जाएगा उसे तो फिर लिखना ही पड़ेगा। बड़ा से बड़ा नंबर जैसे कि √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा मीन्स 3 3 तो लिख नहीं सकते थे, क्योंकि 9 के बाद किसी कुछ भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो 12 तो आएगा नहीं। मीन्स 2 को अगर हम 2 2 जा 4 लिख सकते हैं, और 4 3 जा 12 हो सकता है, तो इसलिए हम 12 को ऐसे लिखे थे, ठीक है। तो 162 जो है हमारा, उसे हम 9 इंटू 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 9 जा 81 और 2 162 आ रहा है। तो अब ये 2 9 है रूट के अंदर, बाहर आएगा सिंगल 9 रूट, ये √2 हो गया हमारा। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है रैशनल में। तो कौन सा नंबर ऐसा है जो इसे रैशनल बना रहा है, तो √2 है जो इसे रैशनल बना रहा है। तो अगर हम इसे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये जो नंबर ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 हो जाएगा, मीन्स 18 बन जाएगा, मीन्स ये हमारा एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो आपको ये करके नहीं दिखाना है, बट आपको ये समझना है, ठीक है। और डायरेक्ट आपको यहाँ आ गया तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्या पता चल रहा है, देयरफॉर RF रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √162 क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √162 इज √2, ठीक है। वो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। अगेन हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। अब जो हमारा ये क्वेश्चन है वह, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सिर्फ √162 था, बट यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ 162 का इसका मतलब हो गया कि 162 का पावर 1/4 है। मीन्स कोई भी नंबर जो 4 टाइम्स होगा रूट के अंदर वो सिंगल टाइम बाहर आएगा, ठीक है। तो रूट अगर हम यहाँ 4 रहने दें तो इसे हम क्या लिखे थे, 9 इंटू 9 इंटू 2, 9 9 जा 81 2 जा 162। तो अब 9 तो सिंगल बाहर आ नहीं सकता, ये 2 9 है तो सिंगल तो बाहर आ नहीं सकता 9, क्योंकि यहाँ 4 है, मीन्स यहाँ जो नंबर 4 टाइम्स होगा वही सिंगल टाइम बाहर आएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4 होगा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, फिर अगेन इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और ये 2 हमारा 2 ही होगा। अब ये हमारा 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स है तो ये सिंगल टाइम बाहर आ जाएगा, और ये क्या बचेगा हमारा 3 सिंगल टाइम बाहर आ गया, अगेन 4 और ये 2, ये हो गया, ठीक है। ये बच गया हमारा। रूट का मतलब होता है कोई भी नंबर, जैसे √2 लिखा हुआ है तो √2 का मतलब होता है 2 का पावर 1/2, ठीक है, ये होता है। और यहाँ अगर 4 लगा हुआ है, मीन्स ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 2 का पावर 1/4। यहाँ अगर 3 लिखा हुआ है, मीन्स इसका मतलब हो गया 2 का पावर 1/3, ये हो गया। तो ये जो हमारा नंबर है ये 2 का पावर 1/4 हो रहा है। हमारा जो नंबर है वो तो ये हमारा, इसकी वजह से ये पूरा नंबर इरेशनल हो रहा है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इरेशनल शॉर्ट को हमें रैशनल में कन्वर्ट करना है। रैशनल में अगर कन्वर्ट हो गया तो फिर वो दोनों शॉर्ट एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 1/4, थोड़ी देर पहले मैं बताई इस टाइप का इसे लिखा जा सकता है। तो अब हम इसे रैशनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अगर हम इस नंबर को 2 की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए तो रिजल्ट क्या आता है। तो आप क्लास 7th में पढ़े होंगे, जब भी कोई दो नंबर का बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड होता है, मीन्स 2 1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा। मीन्स हम इसे क्या लिख सकते, 2 4
एलसीएम लेंगे 4 और 4 का, तो 4, 1 + 3 मीन्स ये हो गया 2 का पावर 4/4 मीन्स ये 4 4 कैंसिल हो गया मीन्स 2 का पावर 1 हो गया। तो 2 का पावर 1 का मतलब 2 हो गया, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि आप सोचेंगे कैसे कि हम 2 का पावर 3/4 ही लगाएं तो ये रैशनल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो क्योंकि आपको ऐसे देखना है कि यहाँ 2 का पावर 1/4 है, मीन्स हम कौन सा ऐसा नंबर लाएं जिससे हमें मतलब पावर में हम अगर नीचे 4 है तो हमें ऊपर भी 4 मिले, तो ताकि 4 4 या फिर ऊपर में 8 मिले, ऐसा कुछ मिले, या फिर ऊपर में मतलब 4 मिले या तो 4 का कोई मल्टीपल मिले, जिससे हम इसे मतलब ये हमारा पूरा नंबर जो, या तो मान लीजिए आपको 8 मिलता तो 8/4 हो जाता, तो ये 2 मीन्स 2 का पावर 2 भी तो एक रैशनल नंबर होता है ना। तो आपको देखना है कि 1/4 है मीन्स हमारे न्यूमरेटर पे कोई एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो कि 4 हो या 4 का मल्टीपल हो। तो अगर हम 1 में 3 प्लस करेंगे तो हमें सिंपल 4 तो मिल ही जाता है। तो अब हम प्लस, अब हमें पता है कि क्लास 7th में हम ये पढ़े हैं कि बेस अगर किसी भी दो नंबर का सेम होता है तो उसका पावर 8 हो जाता है। तो बेस को तो हमें 2 ही लेना पड़ेगा, तो हमारा बेस 2 ही हो गया, ठीक है। और अब ये हो गया 1/4, तो अब हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर पे 3 लाना है मीन्स +3 और अगर हम इस पे करें तो ये 4 हो जाएगा। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3/4 ये लिख सकते हैं ना। जैसे कि अगर यहाँ पे होता हमारा 2 का पावर 1/5, तो हमें क्या सोचना पड़ता है कि कोई ऐसा नंबर लाना है जिससे हमारा न्यूमिनेटर जो है +4 हो जाए मीन्स 5/5 कैंसिल हो जाए। तो इसे हम क्या लिख सकते थे, 2 का पावर 4/5 के साथ कर सकते थे, क्योंकि बेस अगर सेम होगा तो पावर तो 8 होता है मीन्स 2 का पावर 1/5 + 4/5 हो जाता हमारा मीन्स 2 का पावर 5/5, ये कैंसिल होकर 2 का पावर 1 हो जाता, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना है। तो अब हमारा क्या हो गया, देन हम इसे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 162 इज 2 का पावर 3/4 आंसर, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे लिख करके दे देती हूँ, वो आपका होमवर्क होगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके होमवर्क है, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये सारा को हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये जो सॉर्ड है वो हमारा रैशनल में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर वो हमारा हो जाएगा उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, एक दूसरे का दोनों रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है उसमें आपको सिंप्लीफाई करना है इसको और इसको, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।